everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी नीट राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स आने के बाद। हालांकि इसको मैंने पहले ही एक वीडियो में कवर कर दिया था जब सोनभद्र वाले कॉलेज को परमिशन मिली थी और मैंने अपडेट दिया था तब, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज से रिलेटेड रही। पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी जाकर काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे बोला, तो मैं सोचा फिर से इसको जो है कवर कर देता हूँ एक बार अपडेटेड सीट मैट्रिक्स और मेरिट लिस्ट आने के बाद। तो ऑलरेडी अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग चल रही है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो जाकर चॉइस फिलिंग कर दें। और ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स भी आ चुकी है, किस कॉलेज में कितनी सीट हैं, किस कैटेगरी की हैं, और जो मेरिट लिस्ट है राउंड 3 की वो भी आ गई है। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स में भी देखेंगे तो सोनभद्र वाले कॉलेज को जो है टोटल 85 सीट जो हैं, क्योंकि ये थर्ड राउंड में अभी ऐड हुआ है, इसको मिल गई हैं। और बाकी पुराने कॉलेजेस में भी हर एक कॉलेज में कुछ ना कुछ सीट्स हैं, 1 2 4 5 इस टाइप से। तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट में कॉलेज वाइज आप चेक कर सकते हैं और फिर उस कॉलेज में भी किस कैटेगरी की कितनी सीट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। SMC बहराइच का आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो टोटल 3 सीट हैं MBBS की यहाँ पर, जिसमें एक है ST कैटेगरी की, एक है SC कैटेगरी की और एक है OBC कैटेगरी की। तो इस तरह से हर एक कॉलेज की सब कैटेगरी वाइज आप जो है कट ऑफ सीट मैट्रिक्स में देख सकते हैं कितनी सीट वैकेंट है। तो टोटल अगर बात की जाए जो गवर्नमेंट MBBS की सीट्स अभी बची हैं, जो मैंने इसमें काउंट किया है गवर्नमेंट MBBS की, टोटल 244 सीट जो हैं अवेलेबल हैं, जिसमें से 85 सीट जो हैं सोनभद्र वाले कॉलेज की हैं और बाकी बची हुई कॉलेज जो हैं पुराने कॉलेजेस की हैं, मतलब जो पहले ही पार्टिसिपेट कर चुके थे सेकेंड राउंड तक। ठीक है, तो टोटल 244 सीट्स हैं, काफ़ी सीट्स हैं इसमें। और क्योंकि नया कॉलेज भी ऐड हो गया, अदरवाइज़ ये होता कि जनरल की सीट्स बहुत कम बचती हैं तो उसमें कट ऑफ बढ़ने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा थर्ड राउंड में, क्योंकि सीट जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं कुछ पुराने कॉलेजेस में भी और नया कॉलेज तो ऐड हुआ ही है। तो पहले मैं चलता हूँ इधर, जो मेरिट लिस्ट आई है उसका क्या इम्पैक्ट रहा है थर्ड राउंड में, कितनी सीट्स बढ़े हैं, मतलब कितने कैंडिडेट न्यू ऐड हुए हैं थर्ड राउंड के अंदर। तो ये है राउंड 3 का स्टेट मेरिट लिस्ट में से जो न्यू कैंडिडेट ऐड हुए हैं और किस रैंक तक ऐड हुए हैं उनका डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। तो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ कोई भी न्यू कैंडिडेट ऐड नहीं हुआ है, ना ही ऑल इंडिया रैंक 500 में, ना ही 1100 में, ना ही 2500 में, ना ही 5000 में। तो 5000 ऑल इंडिया रैंक तक एक भी कैंडिडेट न्यू इंक्रीज़ नहीं हुआ है। 7500 ऑल इंडिया रैंक पर भी कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ है। 10,000 ऑल इंडिया रैंक पर भी एक भी कैंडिडेट ऐड नहीं हुआ है, मतलब जितने कैंडिडेट पहले थे वही सेम के सेम कैंडिडेट हैं। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट नीचे की तरफ ऐड नहीं हुआ है जो अच्छी रैंक की वजह से पुराने बच्चों की अगर सीट बची हैं तो उनको ले जाए। तो अगर कैंडिडेट की अच्छे कॉलेज में सीट बची हैं तो उनका अपग्रेडेशन के चांसेस यहाँ पर पूरे हैं पुराने कॉलेजेस में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो 10,000 की रेंज में जो है न्यू ऐड हुआ हो। तो इसलिए अगर सीट्स वैकेंट होंगी पुराने कॉलेजेस में, मैंने डिटेल में हर एक कैटेगरी का नहीं देखा है, तो उसमें अपग्रेडेशन के चांसेस पूरे हैं। और यहाँ पर 15,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में भी देखेंगे आप तो सिर्फ एक न्यू कैंडिडेट एडिड है। तो और 20,000 में देखेंगे तो टोटल सिर्फ 2 कैंडिडेट एडिड हैं। तो 20,000 की रैंक तक जो कैंडिडेट हैं और जो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका। अगर सीट वैकेंट हैं तो सिर्फ 2 कैंडिडेट यहाँ पर एडिड हैं, पूरे चांसेस हैं कि अपग्रेडेशन हो जाएगा अगर सीट वैकेंट हैं तो, क्योंकि ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा कि इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कितने लोगों ने अपग्रेडेशन डाला है। तो अपग्रेडेशन के पूरे चांस है, क्योंकि सिर्फ 2 कैंडिडेट यहाँ पर ऐड हुए हैं 20,000 ऑल इंडिया रैंक तक। 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक देखेंगे तो काफ़ी कैंडिडेट जो है ऐड हुए हैं। पहले थे 3667 स्टूडेंट जो 30,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में थे, और अभी हो गए हैं 3691 कैंडिडेट। 40,000 में देखेंगे तो थोड़े और बड़े हैं, पहले थे 4659 और अब हो गए हैं 4705। तो कैंडिडेट तो बड़े हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम रेंज में हैं। तो इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, जिस हिसाब से हमने कट ऑफ जो है एक्सपेक्ट की थी उसी के रेंज में रहेगी। उसके साथ ही मैंने जब ये भी बताया था कि जो सीट मैट्रिक्स में पुराने कॉलेजेस में सीट्स बची हैं उसको मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया था, तो जो मैंने एक्सपेक्ट की थी रैंक उससे कम ही रहेगी, तो वो एकदम सेफ वाली है। मैं एक बार आपको जो है कट ऑफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये है आपके सामने जो राउंड 1 राउंड 2 की कट ऑफ भी यहाँ पर साथ में लिखी हुई है कैटेगरी वाइज, और जो राउंड 3 की एक्सपेक्टेड ये मैंने पहले वीडियो में बताई थी। इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम सही जो है इसी के आसपास रहने वाली है। इवन इससे अगर थोड़ी आपकी ज़्यादा भी है तो आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुराने कॉलेजेस की सीट्स इसमें अभी वैकेंट हैं।
तो ये रेंज तो जो है बिल्कुल सेफ वाली है, तो इसमें आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। अनरिज़र्व्ड से 27,200 से 27,300 और ईडब्ल्यूएस से 28,950 से 29,100 और ओबीसी से 28,830 से 28,950, एससी कैटेगरी से 1,79,580 से 1,79,800 और फिर एसटी कैटेगरी में 5,66,000 और एसटी कैटेगरी में और लो भी जा सकती है क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम होते हैं एसटी कैटेगरी के। और ये जो रैंक है ये बिल्कुल एकदम सेफ वाली है, तो इसके आसपास अपने आप को सेफ मानेंगे। बाकी इससे थोड़ी ज़्यादा भी है, तो आप जो है पूरा ट्राई कीजिए। हो सकता है कि कुछ सीट वैकेंट रहें तो स्पेशल स्टे राउंड में जाकर आपको जो है सीट मिल जाए, लेकिन उसका यह है कि डेफिनेट नहीं रहता है कहाँ पर कितनी सीट बचेगी या नहीं बचेगी, वो एकदम एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं। तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।